निकला हुआ है। एक एक गरीब को सता रहे हैं, ये एक एक गरीब को सता रहे हैं, एक एक गरीब का खून पी रहे हैं। ये जो प्रशासन नहीं, गुंडा राज है, गुंडा राज है। आज के बाद में खाना पीना नहीं खाऊंगा, यही मरूंगा, क्या कि कहीं भी भर्ती करवा दे। ये सब जो गुंडा राज है, गुंडा राज है ये। जेडीए अधिकारी, पुलिस प्रशासन व पार्षद ने माननीय न्यायालय के आदेश को ताक पर रखकर कोर्ट के आदेश के विपरीत किया कार्य। पुलिस प्रशासन व पार्षद ने जेडीए के साथ मिलकर कोर्ट स्टे होने के बावजूद 40 साल पुराने प्लाट में प्राचीन नहर बताकर प्लाट के चारों ओर हुई चारदीवारी को तोड़ दिया। जेडीए अधिकारी, पुलिस प्रशासन व पार्षद ने मिलकर माननीय न्यायालय के आदेश को नहीं माना और उसकी अवहेलना करते हुए कोर्ट के आदेश को ताक पर रखकर पीड़ित के प्लाट की चारदीवारी को तोड़कर प्लाट के अंदर प्राचीन काल की नहर दिखा दी। हद तो यह हो गई कि उल्टा पीड़ित को ही अपराधी बताकर उस पर मुकदमे दर्ज कर दिए। मामला है जयसिंहपुरा खोर की शारदा कॉलोनी सब्जी मंडी के पास का। यह पीड़ित किशोर कुमार खत्री निवासी 17A कंवरनगर निवासी है। इसने प्लाट खरीदा था, लेकिन मेन रोड पर होने के कारण पार्षद वार्ड 13 सुरेश सैनी व जयसिंहपुरा खोर पुलिस ने मिलकर षड्यंत्र के तहत जेडीए के साथ मिलकर किशोर कुमार खत्री के प्लाट को गिरा दिया। उन्होंने कोर्ट स्टे को भी नहीं माना, बल्कि अपने कार्य को नियमानुसार करने का दावा किया। पीड़ित किशोर कुमार खत्री ने जयसिंहपुरा खोर थाना इंचार्ज सतपाल, वार्ड 13 के पार्षद सुरेश सैनी व जेडीए के अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। आइए देखते हैं, सुनते हैं क्या है पूरा मामला। जी सर, आपके साथ जो घटना घटी है आपके प्लाट को लेकर के, उसमें आप थोड़ा सा विस्तार से हमारे मीडिया भाइयों को बताएं कि क्या मामला हुआ। मामला ये है कि 97 में मैंने जरिए रजिस्ट्री ये मकान खरीदा था, प्लाट जी, जयसिंहपुरा खोर शारदा कॉलोनी में जी, जिसकी मैं समय समय पे देख रेख करता रहा। किससे खरीदा था आपने? मैंने एक जहीरुल इस्लाम आदमी नाम के आदमी थे, उन्होंने मुझे रजिस्ट्री करवा के दी थी। कहाँ रहते थे? में रहते थे। अच्छा अच्छा। उससे पहले उनके पास जो चैन थी 81 से का पट्टा है जी, और उसके बाद उन्होंने भी कोई एक जरिए रजिस्ट्री के उनको बेचा हुआ था। अच्छा। और बाउंड्रियां ये 81 से और गेट चला आ रहा था जी। तो 2016-17 तक तो उसमें कोई समस्या नहीं थी। 2016 के बाद इन्होंने क्या किया, एक गंदा नाला मेरे प्लाट की जो बाहर था उसको मेरे प्लाट में एंटर करवा के और उसको प्लाट को विवादित करने का काम किया गया। अच्छा। ये सुरेश सैनी, इसके और जो लोग हैं, राजनीतिक शरण इनको मिली हुई है। सुरेश सैनी कौन है? ये जयसिंहपुरा खोर वार्ड नंबर 13 का पार्षद है। अच्छा। तो एक बार मैं वहां उस प्लाट में क्या करा, बाउंड्री तोड़ दी और नाला, गंदा नाला जो सीवेज का पानी है अंदर डालने से उसमें बहुत ज्यादा कचरा और सुअर न्यूसेंस होने लग गया जी। अड़ोसी पड़ोसी परेशान थे, उनके कहने पे मैंने बाउंड्री का काम चालू किया जी। 5 मई 2022 को जी। तो जैसे ही मैंने काम चालू किया तो सुरेश सैनी अपने कई आदमियों के साथ लेके आया मुझे मान सुनो, कहा कि तुम्हारी जमीन नहीं है, कृषि भूमि है और तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है, या तो हमको बेच के चले जाओ या तुम सुनो यहाँ से तुम ये जमीन से हम अपना बोर्ड लगाएंगे। कई बार मुझे इसने धमकियां दी। इसका भाई है मोहन सैनी, लोकेश सैनी और कई अन्य हैं इसके साथ जो लोग जिनको मैं नाम से जानता हूं कुछ। इसका एक का नाम है क्या है, रामधन सैनी जी, और दूसरा है एक जिसका मैं नाम अभी भूला हुआ हूं, मैं शक्ल से मैंने फोटो खींचे हुए हैं और सब देखे। कई बार 50-25 आदमी को ग्रुप में ही आते थे, शराब पी के मुझे धमकाते थे, जान से मारने की धमकी देते थे। इसके एवज में मैंने पुलिस को जरिए मतलब उच्चाधिकारी को संबंधित को मैंने रजिस्टर्ड एडी से लेटर भी भेजा था। लेकिन क्या है, SHO के पास जब भी जाता वो बोलता था, कभी बोलता था ये निगम की जमीन है, कभी बोलता था सिंचाई विभाग वालों की जमीन है, कभी बोलता था कृषि भूमि है। सत्यपाल यादव है SHO, इससे ही से मेरे को जान का खतरा बना हुआ है और इसके साथ कुछ अन्य पुलिस वाले भी हैं, वो उनकी वजह से मुझे जान का खतरा बना हुआ है। थाना जयसिंहपुरा खोर शारदा कॉलोनी। सर, ये बड़ा एलिगेशन आपने SHO पे लगाया है। हाँ बिल्कुल लगाया है। ऐसी क्या वजह रही जो SHO साहब आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा, उल्टा आपको धमका रहा, आप कह रहे हैं? हाँ सर, जब बाउंड्री मेरी तोड़ी गई, बाउंड्री तोड़ने से पहले एक छोटा सा पार्ट 2022 में मेरा तोड़ा था,
तो मैंने डीसी के सुनो भरत सैनी, एक क्या नाम है रामधन, इसके साथ अन्य कई लोग हैं जिनकी मेरे पास फोटो है, वो आकर के मुझे धमकाने लगे, या तो प्लाट बेच दे, यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरा गू निकाल देंगे, तेरा ये कर देंगे। मैंने कहा भैया मैं तो बाउंड्री करवा रहा हूँ, आस पड़ोसी परेशान है। हाथ जोड़ के मैंने कहा कि आपका क्या लेना देना है, लेकिन ये नहीं माना। ये जो आप पे हमला हुआ था उन व्यक्तियों के नाम भी बताइएगा। ये सुरेश वगैरह थे, सुरेश सैनी, मोहन सैनी। आपके ऊपर जो हमला हुआ था वो किन लोगों ने किया था? सुरेश सैनी, रामधन सैनी, और जिनके 2-3 लोगों के 5 लोगों के मैं नाम नहीं जानता, और मोहन सैनी, लोकेश सोनी के लोग थे, रिश्तेदार थे, ये लोग थे। मैंने जैसे ही 21 जून को ये प्लाट तोड़ के गए, आगे का गेट वगैरह तोड़ के गए थे, तो मैं आधे घंटे बाद वहां पहुंचा था। आधे घंटे बाद जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी तो इन्होंने मेरे पैरों में पत्थर मारे, और सुरेश ने मेरे को 16 जून को ऐलानिया बोल दिया था कि हम तेरे को पैरों से पे चलने लायक नहीं रखेंगे। सुरेश सैनी जो पार्षद है, कोर्ट के बाहर मेरे को धमकी दी थी। अच्छा। हाँ, कोर्ट के बाहर मेरे को धमकी दी कि तू अपने पैरों पे चल के नहीं जाएगा। ये आपके पैर उन्होंने ही जो है इन्होंने ही तोड़ा है, उन्होंने गंभीर मेरे मेजर ऑपरेशन हुआ है, फ्रैक्चर है, और मेरे पैर का टेंडर जो है 14 mm का टूट गया, निकल गया। अच्छा। उसके बावजूद जय सिंहपुरा खोरका थाने का इंचार्ज मेरा मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा, क्योंकि इनसे मिला हुआ है शुरू से ही। थाने में बैठ के सुरेश सैनी ने एसएचओ के पास में बैठ के धमकी दी है कि ये जमीन तेरी नहीं है, कृषि भूमि है, मैं इसके ऊपर ट्रैक्टर जेबीसी से इसको तोड़वाऊंगा। एसएचओ साहब जब आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो उससे आगे आपने कहाँ शिकायत करी? मैं आयुक्त महोदय के पास गया था। आराम से आराम से पानी पिलाओ बेटा, जल्दी। पानी पिलाओ, आराम से रहिए। ठीक है, हो गई बस हो गई आपकी हो गई। बहुत सही है, आपने बहुत सही स्टेटमेंट दिया है, बस बहुत है। आराम से तसल्ली रखिए आप। इको स्प्रिंग दे दे यार मेरे को। अभी तो बोलिए आप नहीं ऐसा ले सकते हैं, ले सकते हैं, जब ऐसी प्रॉब्लम हो रही तो ले सकते बस अब जो है ना बिस्किट वगैरह कोई दिक्कत नहीं, आप लो यार। अगर मेरे मरने से अगर 1000 आदमी का भला होता है तो वो करो। नहीं आप भी स्वस्थ हो जाइए। मैं जानता हूँ मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मेरे को कार्डियो प्रॉब्लम भी है, मेरे को L4 L5 है। अगर मेरे मरने से अगर 1000 लोगों का फायदा होता है तो वो पहले करना। अच्छा, आपके जाऊंगा, मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूँ। सर, आपने प्लाट पे जो कोर्ट ने स्टे दिया था, हाँ, दवाई जैसे ले लो। जी, कोर्ट का स्टे आपके प्लाट पे था, उसके बाद जेडीए ने आकर तोड़ा उसको। कोर्ट का स्टे था, निगम की परमिशन थी जो संबंधित थाने को दी हुई थी। अच्छा, तो कोर्ट का स्टे क्यों आपने लिया था? कोर्ट का स्टे इसलिए दिया था कि सुरेश सैनी पाबंद होने के बाद भी मुझे धमकाने आया था, वो जेडी से निगम के आदेश होने के बाद भी, कि तू यहाँ बाउंड्री नहीं खींच करवा सकता और हम तुझको तोड़वा देंगे हमको। और मोहन सैनी इसका भाई है, मौसी का लड़का है लोकेश सैनी। ये मेरे जब काम चला रहा था, अपनी गाड़ियां कार रास्ते में खड़ी कर रखा था, जिससे कि ये काम में विद्वान पड़े, धमका रहा था। 12 जून से इसने मेरे को परेशान कर रखा था, इसलिए मैंने कोर्ट से स्टे लिया और विधिवत काम मेरा चालू रहे, कोई दखलंदाजी मलामत नहीं करे, उसके मेरे पास आदेश हैं। अच्छा, और जेडीए भी पाबंद था। मैंने कोर्ट का आदमी उनको मेरे मतलब आदेश की पालना के लिए कोर्ट का आदमी गया था, उन्होंने उसको रिसीव किया, उन्होंने रिसीव किया है। उससे पहले मेरा डिस्पैच में भी कागज गया है निगम के आदेश का। अच्छा। उससे पहले जरी रजिस्ट्री भी मैंने जेडीए को भेजा है, लेकिन उसके बावजूद मैं जब अस्पताल में भर्ती था इमरजेंसी के अंदर, 24 जून को मैं 22 जून से भर्ती हूँ इमरजेंसी में, 24 मेरा ऑपरेशन होना था। 24 जून को शनिवार के दिन, पूरा शनिवार या इतवार का दिन है, क्योंकि सुनो मुझे अभी कंफर्म डेट नहीं है, मैं देख के बता सकता हूँ। कोई बात मोबाइल नहीं, देख के पूरा धर्म सिंह और संतरा और उपायुक्त महोदय, ये सारे जेडी से आए हैं, अड़ोसी पड़ोसियों को धमकाया है। और मेरा पूरा बाउंड्री मतलब गेट के तोड़ के गए हैं। पूरा 12 फुट का गेट था, एक तरफ 8 फुट का गेट है, और दासे वगैरह सब पुराने जो 20-25 साल पुराने थे, सब उखाड़ के ऐसे तोड़ के क्या गए। चाहते हैं वो आपसे? क्या चाहते हैं, क्यों विवाद कर रहे हैं? ये सुरेश सैनी का एसएचओ का दबाव है कि मैं इनको जमीन बेच दूं। मैं जमीन बेच दूं तो ये जमीन पे सबके मकान बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई है।
एक मेरी जमीन बची हुई है, मैं इनको जमीन बेच दूं, जिससे क्या है ये आपस में मिलकर बंटवारा कर लें। इसमें मेन रोल एसएचओ का है, जो दिन को रात बोलता है, रात को दिन बोलता है, अपने उच्चाधिकारी को भ्रमित करता है। अच्छा। समस्या ये आ रही है सर, जब अपराधियों की तरह पुलिस वाले अगर व्यवहार करेंगे तो हमको न्याय कहां से मिलेगा? हम कहां जाएंगे मरने? हम कोर्ट में जा सकते हैं, वहां से हमको रिलीफ मिला तो इन्होंने उसको भी दखलंदाज। थाने में मेरे कागज थे, मेरे थाने में कागज थे, कोर्ट के आदेश थे, निगम के आदेश थे, कॉपी थी, एफआईआर थी, कंप्लेंट थी, परिवार दर्ज था, तो हम कहां जाएं? ये बताओ, कहां आदमी कहां जाए? और आपने जो बताया अभी थाना सुनवाई नहीं कर रहा है, तो आपने और कहां शिकायत इसकी लगाई? मैं डीजी क्राइम ब्रांच जी, उच्चाधिकारी हैं जी, आदरणीय डीजी क्राइम ब्रांच के पास, आपके पास गया था, आदरणीय पुलिस महानिदेशक उमेश जी मिश्रा के पास भी गया था। अच्छा। आदरणीय विजिलेंस अधिकारी के साथ मैंने बच्चा भेजा था, क्योंकि मेरा पैर लटका हुआ था, टूटा हुआ था, पर पैर लटके हुए टूटे हुए होने के बावजूद मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। पहले मैंने न्याय के लिए उन उच्च अधिकारियों के पास गया हूं जी। इवन कितना ये अपनी वर्दी का कितना उपयोग कर रहे हैं। मेरे को मेडिकल के लिए लेके जाना था, मेरा मेडिकल नहीं करवाया पूरा, मेरे को एक्सरे नहीं करवाया। मैं 4 दिन तक फोन करता रहा संबंधित अधिकारी को। बाद में उन्होंने मेरे को थाने बुलाया, थाने जबकि जाने की आवश्यकता मुझे नहीं थी, मैं एसएमएस से छुट्टी लेके जबरदस्ती वहां से आया था। उन्होंने मेरे से लिखवा के लिया कि आपको ऑपरेशन कंपलसरी है, आप अपाहिज हो जाएंगे। लेकिन सुनो, फिर भी वो मैं वहां से छोड़ के आया, क्योंकि मुझे वहां की व्यवस्था समझ में नहीं आई, मुझे ऑपरेशन दूसरी कहीं करवाना था। मैं संबंधित थाने को फोन किया, उन्होंने मुझे थाने में बुलाया, जबकि गणगौरी हॉस्पिटल मेरे से महज 1 किलोमीटर दूर है। उन्होंने मेरे को 10 किलोमीटर दूर बुलाया, वहां से फिर वापस कहा कि आप थाने जाइए, वहां गणगौरी हॉस्पिटल जाइए, हम अपने आदमी को भेजते हैं। वहां हरबंस लाल है, वो आया, उसने 2 घंटे बिठाया, मेरा वो एक्सरे करवाया। इतने से महज काम के लिए मेरे 5 दिन लगाया, क्योंकि ये अपने प्रभाव काम में ले रहे हैं। इनको प्रशासनिक अधिकारी हैं ये सारे, उपायुक्त भी जेडी का प्रशासनिक अधिकारी होता है, और धर्म सिंह भी प्रशासनिक अधिकारी है, सरला भी, संतरा भी मैडम जो है वो प्रशासनिक अधिकारी है। हर जगह इन्होंने प्रभाव अपना काम में ले रहे हैं। जब जेडीए तोड़ने आया था तो आपने माननीय न्यायालय का आदेश उनको नहीं दिखाया? अब पड़ोसी ने दिए हैं। 21 तारीख को जब मैं गया थाने में तो हुक्मनामे की कॉपी दी है एसएचओ को और धर्म सिंह को, मौके पे भी लोगों ने दिए, उसको मौके पे भी दिए, और दीवारों पे लिखा हुआ था, कोर्ट स्टे की हुक्मनामे की कॉपी भी है, चिपकी भी थी। लेकिन सुनो, अंधेर नगरी चौपट राजा, बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा, कोई सुनने को तैयार नहीं है। एसएचओ को मैंने 21 तारीख को दी तो फिर भी बोलता है ये कृषि भूमि है। अच्छा, ये सुनो, कोर्ट के आदेश को बोलता है ये कृषि भूमि है, ये निगम के आदेश को बोलता है ये कृषि भूमि है। उससे पहले ये बोलता था कि नहर जाती थी, प्राचीन नहर। अच्छा, इसने पुलिस महानिदेशक को भी गलत रिपोर्ट पेश करी है। अच्छा, ठीक। अब ये देखिए, इस तरह देखिए, जेडीए का पुलिस वाले का एक बिना गाठोड़ी से आया था।